75 वर्षीय गुलाम नबी आज़ाद क्या कांग्रेस में वापस जा रहे हैं? संकेत तो बहुत मिल रहे हैं और ये ब्रेकिंग खबर भी आज की है। चाहे उनकी पार्टी के लोग प्रेस नोट इशू करके इन अटकलों पर विराम लगा रहे हों। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ रूम 24 आवाज़ और मैं हूं दीपक खजूरिया। हमने आपको कल ही कहा था कि जम्मू कश्मीर में चुनाव अनाउंस होते ही राजनीतिक उथल पुथल शुरू हो जाएगी और दोस्त दुश्मन बन जाएंगे और दुश्मन दोस्त। ये तो होता ही है राजनीति में। तो गुलाम नबी आज़ाद के बारे में पूरी रिपोर्ट आपको बताते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद क्या करने जा रहे हैं और फिलहाल स्थिति क्या है। सुबह से अटकलें आ रही थी कि गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस में वापस जा सकते हैं। फिर उसके बाद कई सारी जगह आपने एक खबर भी देखी होगी, मगर उसी बीच में गुलाम नबी आज़ाद की अपनी जो पार्टी है, उनकी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी DPAP, उन्होंने एक प्रेस नोट इशू किया है और प्रेस नोट में ये कहा गया है कि ये सिर्फ र्यूमर्स है। मीडिया पर्सन से ये कहा गया है कि ऐसी अटकलों पर यकीन ना करें, ये केवल अटकलें हैं। मगर राजनीति में बहुत सारी अटकलें जो हैं वो सच में भी बदल जाती हैं और कई बार जब ऐसे प्रेस नोट इशू होते हैं तो वो जानबूझकर भी करवाए जाते हैं। गुलाम नबी आज़ाद की ही पार्टी के कुछ नेताओं से हमने बात की, जो हमारे सोर्सेज भी हैं। उन्होंने अपना नाम तो नहीं बताने की शर्त पे हमें बताया कि गुलाम नबी आज़ाद फ़िलहाल दिल्ली में हैं। कांग्रेस से उनकी बातचीत चल रही है, इस बात का उन्होंने इनकार भी नहीं किया। गुलाम नबी आज़ाद कल श्रीनगर पहुंचेंगे और श्रीनगर से परसों जम्मू आ सकते हैं। मगर अगर गुलाम नबी आज़ाद कल श्रीनगर नहीं पहुंचते हैं और कल दिल्ली में ही रहते हैं तो शायद एक दो दिन में कुछ राजनीति बदल सकती है और DPAP मर्ज हो सकती है वापस कांग्रेस में। ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि कांग्रेस की प्रधान मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस की दिग्गज नेता सोनिया गांधी से बातचीत हुई है गुलाम नबी आज़ाद की फ़ोन पर। हालांकि मुलाकात की हमारे पास कोई खबर या जानकारी नहीं है, मगर गुलाम नबी आज़ाद की सोनिया गांधी से फ़ोन पर बातचीत हुई है, इस बात की कन्फर्मेशन है। राहुल गांधी से भी उनकी बातचीत की खबर है और ये बातचीत इसीलिए हो रही है कि गुलाम नबी आज़ाद को या वापस लाया जा रहा है या खुद इंटरेस्टेड हैं कि वो वापस आएँ। हाल ही में संपन्न हुए 2024 के लोकसभा चुनावों में हमने देखा कि किस तरह गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी को कोई ज़्यादा वेटेज नहीं मिली। ना ही ये वेटेज केंद्र की बड़ी पार्टी BJP ने दी और ना ही ये वेटेज जनता ने दी। गुलाम नबी आज़ाद की अटकलें थी कि शायद वो अनंतनाग राजौरी सीट पर चुनाव लड़ेंगे, मगर बाद में नाम वापस ले लिया गया। तो कहीं ना कहीं गुलाम नबी आज़ाद शायद अपनी राजनीतिक जो एक पकड़ है, राजनीतिक जो उनका प्लेटफॉर्म था, किसी समय उन्हें कांग्रेस का स्टैलवर्ट कहा जाता था जम्मू कश्मीर का, यानी कि दिग्गज बड़ा नेता। मगर आज ये हालत है कि गुलाम नबी आज़ाद की जो पार्टी है, ये भी नहीं पता कि क्या वो चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी। गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी के बहुत सारे नेताओं से हमारी बात हुई है। उनका कहना है कि अभी स्थिति कुछ भी साफ नहीं है कि क्या वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। अगर लड़ेंगे तो कौन कौन सी सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा, ये भी खास साफ नहीं है। श्रीनगर से क्या वो आज़ाद पार्टी चुनाव लड़ेगी या जम्मू से लड़ेगी, कितनी सीटों पर लड़ेगी कुछ साफ नहीं, कौन कौन कैंडिडेट होंगे कुछ साफ नहीं, और खुद आज़ाद साहब दिल्ली में हैं। गुलाम नबी आज़ाद साहब रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत शौक़ से और चाव से मनाते हैं। काफ़ी सारी उनकी बहनें राजनीति में भी हैं और उनकी अपनी बहनें भी हैं। कई सारे छात्राएं जाकर उनको राखी बांधती हैं। तो सुबह कल ये कार्यक्रम उनके अपने घर में दिल्ली में होगा, जो उनका सरकारी आवास है। उसके बाद राजनीति शुरू होगी और गुलाम नबी आज़ाद की जो बातचीत कांग्रेस के साथ चल रही है, हो सकता है कि उस पर विराम लगे आज़ाद के पार्टी ज्वाइन करने को लेकर। मगर अगर गुलाम नबी आज़ाद पार्टी ज्वाइन नहीं करते तो अंदर खाते कांग्रेस के साथ गठबंधन भी कर सकते हैं। ऐसी भी अटकलें आ रही हैं, क्योंकि फ़िलहाल BJP के साथ कोई गुलाम नबी आज़ाद की बातचीत नहीं हो रही चुनावों को लेकर और गठबंधन को लेकर, जो गुलाम नबी आज़ाद के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका हो सकता है। आज़ाद ने जब ये पार्टी बनाई थी करीब आज से 2 साल पहले, अगस्त का तीसरा हफ्ता था 2022 में, जब गुलाम नबी आज़ाद ने ये घोषणा की थी कि वो कांग्रेस छोड़ रहे हैं। लंबे समय से कांग्रेस में रहने के बाद 75 वर्षीय गुलाम नबी आज़ाद ने जब पार्टी छोड़ी थी तो एक बड़ा झटका कांग्रेस को लगा था, क्योंकि कई सारे कांग्रेस के दिग्गज नेता, फॉर्मर मिनिस्टर्स, फॉर्मर MLAs, फॉर्मर MLCs और कई सारे कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट उस समय के छोड़कर पार्टी को आज़ाद के साथ आ खड़े हुए थे। मगर जैसे ही 23 सितंबर 2022 को आज़ाद ने अपनी पार्टी अनाउंस की, उसके बाद हमने देखना शुरू किया कि 1-2 महीने में ही कुछ लोग छटने शुरू हो गए और वापस कांग्रेस का हाथ दामन थाम लिया। अब स्थिति ये है कि कांग्रेस के साथ कोई ज़्यादा, आज़ाद के साथ कोई ज़्यादा बड़े
कांग्रेस के पूर्व नेता नहीं हैं। कल ही शाम को एक खबर आई कि एक बड़े नेता कांग्रेस के जो गुलाम नबी आज़ाद के साथ चले गए थे उड़ी से, वो वापस आ गए हैं कांग्रेस में, क्योंकि कांग्रेस इस बार कुछ सरप्राइज़ कर सकती है। हमने अपने कई शोज़ में आपको बताया और ऐसा लग भी रहा है। तो गुलाम नबी आज़ाद के वापस कांग्रेस को ज्वाइन करने की जो खबरें आप सुन रहे हैं, जो अटकलें आप सुन रहे हैं, उसके ऊपर हम आपको कन्फर्मेशन ये दे रहे हैं कि गुलाम नबी आज़ाद की सोनिया गांधी से बातचीत हुई है। ये बातचीत फ़ोन पे हुई है और राहुल गांधी से भी उनकी बातचीत की जानकारी है। ये बातचीत क्या हुई है, किस बारे में हुई है, इसकी जानकारी हम आपको नहीं दे रहे, मगर आज़ाद साहब की पार्टी के खुद के कुछ नेता ये कह रहे हैं कि इन अटकलों पर विराम नहीं लगाया जा सकता और हो सकता है गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस में आ सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो DPAP भी कांग्रेस में मर्ज हो सकती है। वहीं उन्हीं की पार्टी के एक नेता ने हमें ये भी संकेत दिए कि गठबंधन की बात भी हो सकती है कि गुलाम नबी आज़ाद कितनी सीटों पर लड़ते हैं, और उतनी सीटों पर अगर कांग्रेस उन्हें समर्थन देती है और वो सीट्स जीत कर आते हैं तो फिर पोस्ट पोल अलायंस भी हो सकता है कि इलेक्शन के बाद अलायंस करके गुलाम नबी आज़ाद कुछ शर्तों पर कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी के ही कुछ सूत्र हमें बताते हैं कि बीजेपी ज़्यादा वेटेज नहीं दे रही उनकी पार्टी को, जिस कारण भी ये फैसला लिया जा रहा है। तो जम्मू कश्मीर में चुनाव अनाउंस होने के 2 दिन के बाद ही बड़ी जानकारी गुलाम नबी आज़ाद को लेकर जो आ रही है, उसकी हमने डिटेल जानकारी आपको दी है। तो ऐसी ही अटकलों के बाद डिटेल जानकारियों के लिए आप द न्यूज़ रूम 24 आवाज़ को ज़रूर लॉगिन कर लें, क्योंकि चुनावों में बहुत क्रिस्पी स्टफ़ हम आपको बताने वाले हैं कन्फर्मेशंस के साथ। तो उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम, ये ब्रेकिंग भी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही जो भी खबरें आपको अच्छी लगती हैं, लाइक, फॉलो और शेयर ज़रूर कीजिए। और हाँ, जो प्रेस नोट की मैं आपको बात कर रहा था, गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी के ही स्पोक्स पर्सन ने प्रेस नोट इशू करते हुए कहा है कि ये जो जानकारी है, ये जानकारी में कोई दम नहीं है, ये केवल अटकलें हैं। आप मेरी साइड स्क्रीन पर ये प्रेस नोट भी देख रहे होंगे, और इस प्रेस नोट को जो जारी किया गया है, यही कहते हुए किया गया है कि ये मात्र र्यूमर्स हैं, मगर र्यूमर्स में से ही कई बार खबरें निकलती हैं और यही खबरें बाद में सच भी होती हैं। ऐसा भी राजनीति में होता रहता है। कैमरा पर्सन अमित बसन के साथ मैं दीपक खजूरिया। लगातार बने रहिए द न्यूज़ रूम 24 आवाज़ के साथ। धन्यवाद।